केंद्र सरकार ने आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के घटक दलों ने बधाई दी है। आइए आगे पूरी खबर देखते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मिट्टी की जान, फसलों की शान, आईडीएस बर्मी कंपोस्ट, दाम में कम, काम में दम। फर्स्ट फ्लोर, जीडीए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, भगत चौराहा, तारामंडल रोड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर +91 9838172851। भारत में आजादी के बाद से अब तक 25 जून 1975 वह काला अध्याय दिवस है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध संविधान को दरकिनार कर देश में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति से कर दी। उसके बाद विपक्ष के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के पीछे धकेलने का तांडव शुरू हुआ। लाखों की संख्या में विपक्षी कार्यकर्ता व नेता जेल के अंदर डाल दिया। 25 जून को वर्तमान एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद एक नई बहस देश भर में छिड़ गई है। सत्ता पक्ष एनडीए के घटक दल इस नोटिफिकेशन के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं और आपातकाल की निंदा कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस के नेताओं की बोलती इस मामले में बंद है। जो बोल रहे हैं वह आपातकाल की उस घटना पर कुछ भी कहने से कतराते हुए तत्कालीन केंद्र में मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकालों को लेकर सवाल उठा रहे। आपको बता दें कि 1975 में तत्कालीन विपक्षी नेता राजनारायण सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने शिकायत की लोकसभा आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धांधली कर चुनाव जीती हैं। हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के साथ ही साथ उनके निर्वाचन को वैध घोषित कर दिया था, जिस पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को थोड़ी सी राहत देते हुए अपने फैसले में कहा कि वह वर्तमान में प्रभारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे आहत इंदिरा गांधी ने अपने छोटे पुत्र संजय गांधी व अपने खास नेताओं के सलाह पर भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इसी क्रम में देखते हैं कि केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर तथा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा। संविधान को दबाया और कुचला कांग्रेस के शासन के समय में किया गया, और उन लोगों ने जिन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम देश में किया था, देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन करने का काम किया था, वो आज संविधान की किताब हाथ में लहरा करके संविधान की रक्षा के संकल्प दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश 1975 की उस त्रासदी को भूला नहीं है, और वो त्रासदी देश को निरंतर नित्य याद रखने की आवश्यकता है। देशवासियों को याद करने की आवश्यकता है कि कभी कोई निरंकुश सत्ता इस तरह से संविधान का हनन और दमन न कर सके। इसलिए देश उसे याद रखे और आने वाली पीढ़ियां भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की क्या जो है परिणाम हो सकते हैं, क्या दुरूह परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, इनको देश याद रखे। इसके लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, और जिन लोगों ने संविधान की हत्या की निश्चित रूप से जो उत्तरदायित्व थे, उस पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। राजनारायण सिंह जी के द्वारा एक हाई कोर्ट में रीट पड़ी, उनको चुनाव हरवा दिया गया था। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, तो राजनारायण जी की तरफ से एक रीट पड़ी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 6 साल तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, और राजनाथ जी को फैसला हुआ कि ये चुनाव जीते हुए हैं। तो उस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी जी चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत सिर्फ इतनी मिली कि वो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी और विचार इस पे होगा। उसी के जस्ट बाद 1-2 दिन के बाद 25 जून को जो घटना घटी, तो 25 जून को पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई उसी मामले को लेकर, और लाखों लोगों को संविधान से हट करके और जेल में डाल दिया गया। तो जहां संविधान
की अवहेलना करके और लाखों लोगों को जेल में डाला गया हो, तो वो तो संविधान की हत्या हुई ना। ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय माननीय अमित शाह जी ने लिया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का, उनका फैसला सही है। देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर दिया।